ये सीट है नाथनगर विधानसभा। फिलहाल तो यहाँ आरजेडी का कब्जा है। भागलपुर की ये विधानसभा सीट है। नाथनगर की क्या खासियत रही है, इसका वोटर्स मिजाज क्या रहा है, किस तरह से यहाँ के वोटर्स वोट करते रहे हैं और अगर आरजेडी को जीत मिली है तो पिछला रिकॉर्ड क्या रहा है, इसे हम खंगालने की कोशिश करेंगे। रंजन जी, अगर नाथनगर को आप स्कैन करते हैं तो क्या नजर आता है? ये जो आरजेडी को जीत मिली है, पिछला रिकॉर्ड क्या कहता है? क्या समीकरण फेवर करते रहे हैं या फिर कुछ उलटफेर यहाँ की जनता करती रही है? देखिए, जो नाथनगर विधानसभा है वो भागलपुर लोकसभा के अंतर्गत ये सीट आती है और जिला भी भागलपुर ही है। नाथनगर विधानसभा सीट को जब आप स्कैन कीजिएगा तो दिखता यह है कि अगर किसी पर यहाँ की जनता खुश होती है तो उसे बार बार मौके देती है और बहुत ज़्यादा विश्वास सभी पर नहीं कर लेती। अभी तक सिर्फ 3 ही प्रत्याशी हैं जो अपनी जीत को रिपीट कर पाए हैं, जिसमें कि सुधा श्रीवास्तव 5 बार यहां से चुनाव जीती हैं। अब समझिए कि सुधा श्रीवास्तव यहां पर कास्ट वोटर्स की संख्या जो है वो वैसी नहीं है, बावजूद इसके सुधा श्रीवास्तव यहां से 5 बार जो है वो चुनाव जीती हैं। चुनचुन प्रसाद यादव 3 बार यहां से चुनाव जीते हैं और जो अभी भागलपुर से सांसद हैं अजय मंडल, वो भी यहां से 2 बार चुनाव जीतने में सफल रहे। इसके अलावा कोई भी कैंडिडेट जो है वो यहां से दोबारा जीत हासिल नहीं कर सका। जो कि एक बार विधायक बना वो दोबारा विधायक नहीं बन सका इन तीनों के अलावा। इसके अलावा अगर आप इस सीट को और स्कैन कीजिए तो यह भी दिखता है कि इस सीट पर 3 बार मुस्लिम विधायक चुनाव जीते हैं और अभी जो सिटिंग विधायक हैं वो भी मुस्लिम ही हैं। और यहां पर अली अशरफ सिद्दीकी अभी आरजेडी की तरफ से चुनाव लड़े थे पिछला और यहां से चुने गए थे और उन्होंने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व पूरे 5 साल तक अभी किया है। तो अब देखना यह है कि अली अशरफ सिद्दीकी जो ये 3 का खास का एक ग्रुप है जिसमें कि सुधा श्रीवास्तव, चुनचुन प्रसाद यादव और अजय मंडल हैं, एक बार से ज्यादा जीत वाली कैटेगरी उसमें शामिल होते हैं या ये बाकियों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे आपको बता दें कि जो नाथनगर की सीट है ये 1967 में अस्तित्व में आई थी। ये भागलपुर से सटा हुआ जो है इलाका है, बिल्कुल शहर से सटा हुआ है और सोशलिस्टों का ये गढ़ है। यहां पर अगर आप देखिएगा कांग्रेस को सिर्फ 3 बार जीत मिली है, बाकी टाइम जो है जो समाजवादी सोच रखने वाली पार्टियां हैं उसने ही चुनाव जीता है। बीजेपी को सफलता नहीं मिली है नाथनगर से। ये एक और चीज स्कैन करने पर दिखती है। इसके अलावा अगर आप देखिए तो इसके अंतर्गत नाथनगर, जगदीशपुर और सबौर प्रखंड जो है वो आता है और इस क्षेत्र को अगर आप कहिए तो ये जाना जाता है शिक्षण संस्थान के लिए और कतरनी धान के लिए। इस दोनों चीजों के लिए ये क्षेत्र जो है वो जाना जाता है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर इंजीनियरिंग कॉलेज, IIIT, ये सभी संस्थान जो है वो इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और जगदीशपुर की कतरनी धान तो ऐसे भी जो है वो पूरे देश में प्रसिद्ध है। खैर, हम अगर यहाँ पर ये राजनीतिक रूप से देखें तो जो 15 चुनाव अब तक हुए हैं उसमें जेडीयू 5 बार जीत हासिल करने में सफल रहा है। सबसे सफल पार्टी जेडीयू ही है और कह सकते हैं कि ये भी जेडीयू का गढ़ है जिसमें कि आरजेडी ने पिछले चुनाव में सेंधमारी की थी, क्योंकि आरजेडी के पास इस सीट पर जो है सिर्फ एक बार ही जीतने का जो है वो सौभाग्य उसे मिला है और वो पिछली बार 2020 में ही मिला था। कांग्रेस 3 बार यहां से चुनाव जीती है, जनता दल 2 बार और इसके अलावा जनता पार्टी, समता पार्टी, लोक दल, आरजेडी एक बार और एक बार भारतीय जनसंघ को भी यहां से सफलता मिली है। अब अगर 2010 से हम देखें तो एक उपचुनाव लेकर कुल 4 चुनाव 2010 से जो है वो नाथनगर विधानसभा में हुए हैं। 2010 में यहां से अजय कुमार मंडल जो अभी भागलपुर से सांसद हैं वो चुनावी मैदान में थे, गंगोता जाति से आते हैं और उनके सामने आरजेडी से अबू कैसर जो हैं वो चुनावी मैदान में थे
और कांग्रेस ने अबू कैसर का काम जो है उस साल खराब किया था, क्योंकि कांग्रेस ने जो है परवेज जमाल को चुनावी मैदान में उतारा था और अबू कैसर और परवेज जमाल में जो वोटों का बंटवारा हुआ उससे जो है अजय मंडल 34.5% वोट लाकर ही चुनाव जीतने में सफल रहे। उस वक्त अजय मंडल को 42,094 वोट आए थे, 34.44%। अबू कैसर को 37,367 वोट आए थे, मतलब 30.5%। और परवेज जमाल को, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनको 16,623 वोट आए, मतलब 13.5% से कुछ ज्यादा। तो जो ये वोट आरजेडी और कांग्रेस में बटे उसका फायदा जो है जेडीयू को मिला, अजय मंडल चुनाव जीतने में सफल रहे। 2015 में महागठबंधन बना तो शेयरिंग में ये सीट जो है जेडीयू को गई और जेडीयू से अजय कुमार मंडल फिर से चुनावी मैदान में थे और वो 66,485 वोट लाने में कामयाब होते हैं। उनके सामने एलजेपी ने उम्मीदवार दिया था अमरनाथ प्रसाद, अमर सिंह कुशवाहा के नाम से ये जाने जाते हैं। उनको 58,660 वोट आए। अबू कैसर फिर से चुनावी मैदान में थे, इस बार पप्पू यादव की पार्टी से, जैपैल से। वो भी 8,725 वोट लाते हैं, 5.14%। लेकिन अजय कुमार मंडल जो है 7,825 वोटों से अमर सिंह कुशवाहा को पराजित करते हैं, जो एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। फिर 2020 में चीजें वापस लौट चुकी थी, नीतीश कुमार और जेडीयू जो है वापस एनडीए फोल्डर में। अब इस बार जो है आरजेडी यहां से कैंडिडेट देता है और आरजेडी कैंडिडेट बनाता है अली अशरफ सिद्दीकी को। और उनके सामने, वैसे 2020 से पहले 2019 में एक यहां पर उपचुनाव हुआ था, चूंकि अजय मंडल सांसद बन गए थे 2019 में, तो उस उपचुनाव में लक्ष्मीकांत मंडल जो है जेडीयू के, उन्होंने आरजेडी के राबिया खातून को 4,963 वोटों से पराजित किया था, तो फिर जेडीयू को जीत मिली थी। फिर 2020 में आरजेडी अली अशरफ सिद्दीकी को चुनावी मैदान में उतारता है। जेडीयू एक बार फिर से लक्ष्मीकांत मंडल को ही टिकट देता है, जो कि गंगोता जाति से आते हैं। लक्ष्मीकांत मंडल को 71,076 वोट मिलते हैं, लेकिन अली अशरफ सिद्दीकी को 78,832 वोट मिलते हैं। लेकिन यहां पर जेडीयू का काम खराब किया एलजेपी ने। जो अमर सिंह कुशवाहा हैं वो इस बार एलजेपी के टिकट पर यहां फिर से चुनावी मैदान में थे और वो 14,715 वोट लेकर आए, मतलब 7.5% वोट। और हार जीत का जो मार्जिन अगर आप देखिए तो कितना था, 7,756, और इनको कितने आए, 14,715 वोट। तो यहां पर जो है एक जीत जो है अली अशरफ सिद्दीकी को मिली 7,756 वोटों की। अशोक कुमार भी एक प्रत्याशी बीएसपी के टिकट पर चुनावी मैदान में थे, उनको 9,659 वोट आए, मतलब कि 5% वोट। तो ये आंकड़ा है जो 4 चुनाव 2010 से यहां पर हुए। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि यहाँ का जो जातीय समीकरण है वो क्या है, तो वो यहां पर अगर आप देखिए तो वो दिलचस्प दिखता है। यहाँ का जातीय समीकरण अगर आप यहाँ पर देखें तो जो एससी वोटर्स हैं वो 10.9% हैं, जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 22.3% हैं। तो मुस्लिम वोटर्स की संख्या यहाँ पर काफी अच्छी है और यही वजह है कि जब आप देख रहे हैं तो आरजेडी हर चुनाव में मुस्लिम कैंडिडेट ही उतार रहा है और जेडीयू जो है वो हर बार गंगोता उम्मीदवार पिछले 4 चुनाव से यहां पर उतारता हुआ दिखा है। यादव 11 से 13% वोट है, तो एक माई का इक्वेशन जो है M+Y का वो बनता है 22.3 प्लस 11 से 13 अगर आप जोड़ दीजिए तो वो 35-36% का आंकड़ा पहुंच जाता है। यहां पर भी सामान्य जाति के उम्मीदवार जो है वो बहुत ये वोट जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण अगर आप जोड़ दें तो वो 10-11% के आसपास पहुंचता है। वैश्य 5-6% हैं, लेकिन गंगोता, कुशवाहा, कुर्मी और धानु
इन चारों को जोड़ दीजिए तो ये 22 से 25% के आसपास पहुंच जाते हैं। और चूंकि जेडीयू यहां से आमतौर पर पिछले 4 चुनाव से गंगोता कैंडिडेट ही दे रहा है, तो वो उनको वोट कर रहे हैं, साथ ही कुशवाहा, कुर्मी, धानुक भी उनको वोट कर रहे हैं। तो दोनों का अपना अपना गणित है और उस हिसाब से जो है दोनों आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब इस बार देखना है कि उम्मीदवार कौन होता है। अली अशरफ सिद्दीकी जो हैं उनकी उम्र को भी लेकर सवाल उठते हैं, वो अपने बेटे को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। इसके अलावा भी आरजेडी से कई और जो मुस्लिम प्रत्याशी बनना चाहते हैं। अगर आप इसमें बात करें तो रबिया खातून जो 2010 में यहां से चुनाव लड़ी थी। इसके अलावा अगर आप देखें तो आपको अबू कैसर जो चुनाव लड़े थे वो भी चाहते हैं कि फिर से उनको आरजेडी का टिकट जो है यहां पर मिले। जेडीयू से लक्ष्मीकांत मंडल की भी एक उम्र हो चुकी है, वो अब क्या उनके बेटे को टिकट मिलेगा या उनकी फैमिली से। लेकिन एक चर्चा ये भी है कि जो बुलो मंडल जो कि लोकसभा चुनाव से पहले आरजेडी से जो है जेडीयू में शामिल हुए थे, और वैसे तो वो बीरपुर से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वहां पर चूंकि बीजेपी के विधायक हैं तो ये हो सकता है कि बुलो मंडल यहां से चुनावी मैदान में उतरे। वो गंगोता जाति से भी हैं, तो वो सारे समीकरण जो कि एक जेडीयू का अब तक चल रहा है वो चलता रहेगा। तो और वो उनका कद भी बड़ा है, तो एक क्लोज फाइट यहां पर देखने को मिल सकती है। लेकिन यहां एलजेपी भी अड़ेगी, क्योंकि अमर सिंह कुशवाहा उनके पुराने कार्यकर्ता हैं और पिछला चुनाव भी उन्होंने जब अकेले लड़ रहा था, उनकी पार्टी जब अकेले लड़ रही थी, तब भी वो 14,715 वोट लाने में कामयाब हुए थे, 7.5% वोट। और उससे पहले जब वो एनडीए की तरफ से लड़े थे तो उनको 35% के आसपास जो है वोट आए थे। तो वो भी अपना दावा जो है वो ठोकेंगे, वो भी कुशवाहा जाति से हैं, उनकी भी संख्या यहां पर अच्छी है। तो अभी जो नाथनगर में पहली चीज है, दोनों ही तरफ ऐसा दिखता है कि शायद उम्मीदवार की तलाश हो रही है। अब एक और फैक्टर है कि इसके अलावा दोनों ही तरफ से जो सामाजिक समीकरण है, जातीय समीकरण है, उसको साधने के लिहाज से प्रत्याशी ढूंढे जाएंगे और फिर अपने अपने समीकरण के साथ चुनावी मैदान में उतरा जाएगा। लेकिन ये तो मानकर चलिए कि यहां मुकाबला क्लोज ही होगा। और ये बातें पिछले 4 चुनाव से हम देख भी रहे हैं। जो मैक्सिमम मार्जिन है वो 2015 में है 7,825 वोटों की, वो भी तब जबकि महागठबंधन का जो है वो लहर चल रहा था। उस वक्त ये मार्जिन है 7,825 वोट। अजय मंडल वो चुनाव जीते थे, नहीं तो पिछली बार 7,756, 10 में 4,727 और 2019 के उपचुनाव में 4,963। तो मार्जिन बहुत नहीं है। तो यहां पर पार्टियां स्ट्रैटेजी बनाने में अगर थोड़ी भी गलती कर देती हैं तो मार्जिन चूंकि बहुत कम है तो बाजी पलट भी सकती है। तो नाथनगर विधानसभा सीट पर सबकी निगाहें होंगी। देखना यह है कि जो अभी तक एक ट्रेंड चल रहा है कि जो मुस्लिम प्रत्याशी है वो आरजेडी देता है, जो गंगोता प्रत्याशी है वो जेडीयू दे रहा है पिछले 4 चुनाव से। तो क्या यही ट्रेंड आगे बढ़ेगा या इस बार ट्रेंड बदलेगा? और ट्रेंड बदले या ना बदले, क्या परिणाम बदलेगा, ये सभी के मन में है। क्या आरजेडी इस सीट को रिटेन करने में सफल रहेगा या फिर जेडीयू अपनी इस सीट को अपने गढ़ में वापस से हासिल कर लेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो देखा ही आपने नाथनगर की जंग इस बार क्यों दिलचस्प बनती जा रही है और समीकरण क्या कहते हैं और यहाँ के रिकॉर्ड क्या कहते हैं। तो फिलहाल इन दोनों विधानसभा सीटों को हम देखें तो बेहद दिलचस्प मुकाबला इस पर बनता हुआ दिख रहा है और हमारी नजर रहेगी क्या समीकरण यहाँ बनते बिगड़ते हैं, कैंडिडेट कौन होगा, वो अपडेट भी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे।